अगर फिकर रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता, और डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता। कैसी है मेरी फौज, हाउ द जोश, तैयार हो जाओ पूरे जोश जनून जज्बे के साथ, टारगेट आर्मी भर्ती 2026 को फतेह करने के लिए। और 2026 में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरे भाई आज से ही आपको तैयारी में लगना है, क्योंकि अभी जस्ट पिछली भर्ती की आपने कट ऑफ देखी होगी, 7वें आसमान को छू रही है और वहां तक आपको पहुंचना है। तो अभी आपको मेरे भाई रात और दिन मेहनत करना है। कहते हैं ना, पूरी ताकत के साथ आप इस मैदान में उतर गए हैं, इस खेल में उतर गए हैं, तो खेल बदलने वालों में नाम आपका मेरे भाई होना चाहिए। इसलिए तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ। हमारे साथ आ चुके हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से मां भारती के वीर जवान, जिनकी रगों में जीतने का जुनून दौड़ता है। आप सभी का स्वागत है मेरे भाई आर्मी स्टडी के इस मंच पर। चलिए आज से मेरे भाई हम YouTube पर आर्मी भर्ती 2026 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर का आगाज कर रहे हैं। हालांकि इसकी तैयारी के लिए फाउंडेशन बैच का आगाज हमने अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले किया है आर्मी स्टडी ऐप में, लेकिन आप लोग मेरे साथ शपथ लीजिए कि हम भर्ती में जब तक सिलेक्शन नहीं लेते तब तक मेरे भाई इसी जोश जुनून जज्बे के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि भर्ती आने के बाद लाखों नौजवान तैयारी करेंगे, लेकिन आप अगर आज से तैयारी करोगे तो उन लाखों नौजवानों से कई गुना आगे आप रहोगे, यानी सिलेक्शन होने की संभावना आपकी ज्यादा होगी। क्लियर है? चलिए आ जाओ। देखिए आज से हम पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी जवानों के 2-3 प्रश्न है वो कॉमन है, पहले हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने पेपर का शुभारंभ करेंगे। पहला प्रश्न आपका सबसे बड़ा कि सर नई भर्ती 2026 कब आएगी, तो ये पहला पेपर है, आपको जानकारी होना जरूरी है। और पहले पेपर में ये आपको मैं जानकारी दे देता हूं, बाद में कोई नहीं पूछेगा भर्ती कब आएगी, एज लिमिट क्या रहेगी, है ना मेरे भाई। पहले पेपर में आपको मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी भर्ती 2026 फरवरी या मार्च में 100% आपको देखने को मिलेगी। ध्यान रखना, आज से ठीक 6-7 महीने बाद आपकी भर्ती आ जाएगी। एज लिमिट क्या रहेगी मेरे भाई? आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी और टेक्निकल में 1 अक्टूबर 2005 से 1 अप्रैल 2009 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप बेफिक्र होके मेरे भाई तैयारी करो। और अगर आप एवरेज हो चुके हैं तो आगे आपके पास एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस का सुनहरा मौका है, आप उनके अंदर बेहतरीन प्रयास कीजिए। आर्मी नर्सिंग परमानेंट भर्ती है, 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2009 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। कुछ मेरे ऐसे भाई होते हैं कि सर हमें सिर्फ आर्मी में ही जाना है, उनके लिए टीए की भी भर्ती साल में एक बार आती है, आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। सेम सिलेबस होता है, उसमें एज 18 से 42 साल होती है। अब इसकी बेहतरीन तैयारी के लिए देखिए आर्मी स्टडी एप्लीकेशन में फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिए हैं, जिसकी वैलिडिटी आर्मी भर्ती 2026 का जब तक एग्जाम नहीं होगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। राहुल को एसएससी एग्जाम में हर सवाल तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। और ध्यान रखना, जैसे ही आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, आप अगर इस बैच को ज्वाइन करते हैं, नोटिफिकेशन आपका माना फरवरी 2026 में आया, तो आपको नया वाला बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा, यानी एक ही बार आपको फीस देना है, उसके बाद एग्जाम तक हमारे साथ बेफिक्र होके पढ़ो मेरे भाई। और वादा है हमारा, अगर आप अभी से तैयारी में लगते हो तो मेरे भाई सिलेक्शन आपका 100% होगा। और आग लगने पर अगर कुआं खोदोगे, भर्ती आने के बाद आप लगोगे, भर्ती आने के बाद 50 से 60 दिन का टाइम मिलेगा। ना अच्छे से सिलेबस होता है,
ना अच्छे से प्रैक्टिस होती है, ना अच्छे से तैयारी होती है। बाद में वही होता है, सर मेरे इतने प्रश्न सही थे, मेरा नहीं हुआ। अभी से तैयारी करोगे तो ये बातें नहीं कहनी होगी, क्योंकि पेपर में 45 आर्मी स्टडी के ऐसे ऐसे बच्चे मैं आपको दिखाऊंगा, कम से कम 100 प्लस बच्चे जिनके पेपर में 100 में से 100 है। आरटीआई के थ्रू हमने पता लगा लिया है मेरे भाई। अभी मैं कट ऑफ के वीडियो बना रहा हूं, बहुत जल्द आप देखना, वो आरटीआई भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें बच्चों के 100 में से 100 पेपर में है। यानी मेरिट को 7वें आसमान पर पहुंचाने में आर्मी स्टडी का बहुत बड़ा रोल है। आप लोग जुड़ के पढ़ो, आपको पता चलेगा मेरे भाई। आर्मी स्टडी का एप्लीकेशन के थ्रू आप मेरे भाई बाई कोर्स में जाके, यहाँ न्यू कोर्स में जाके कोर्स है वो आप ज्वाइन कीजिए। माई कोर्स में आपकी क्लासें हैं वो बिल्कुल बेसिक से हैं, बेसिक टू एडवांस। जो बच्चे जुड़े हैं ज़रूर बताओ कैसी पढ़ाई आपकी चल रही है। ये आर्मी स्टडी के हेल्पलाइन नंबर है। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक आप कोई भी आपका डाउट है, बेस से रिलेटेड है, एस से रिलेटेड है, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। जो आपके लिए जानकारी है ये अपडेट आपको मैं बार बार नहीं दूंगा, पहला पेपर है इसलिए आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अब डायरेक्ट डेली इसी टाइम अलार्म सेट कर लो, रोजाना शाम 7:50 केवल संडे को छोड़ के, या कोई ऑफिशियल मेरे भाई छुट्टी होती है, ऑफिशियल कोई फेस्टिवल होता है उसकी छुट्टी होती है। इसके अलावा चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कुछ भी आए, ये टेस्ट आपके एग्जाम तक नहीं रुकेगा मेरे भाई, एग्जाम तक नॉन स्टॉप चलेगा। ओके चलिए अब तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ। देखिए स्टार्टिंग के अंदर जस्ट पिछली भर्ती का जो एग्जाम पेपर हुआ है उसमें कैसे प्रश्न आए वो आपको हम दिखाएंगे। उसके बाद इन्हीं पेपरों के आधार पर हम सैंपल पेपर है उन पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है मेरे भाई, डेली पेपर होगा, आज से ही डेली आपको नोट भी करना है। क्लियर है? चलो हाँ जी, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये कौन सा संविधान संशोधन है मेरे लाला? आप कहोगे सर ये है 61वां संविधान संशोधन, 1988 के अंदर ये पारित हुआ था। ऑप्शन मेरे भाई ए आपका ठीक होगा। ऑप्शन ए जितने भी जवान बता रहे हैं ठीक बता रहे। इसके अलावा देखिए 36वां जो संविधान संशोधन है इसके तहत आपको ध्यान रखना है, जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम जो राज्य है ये आपको ध्यान रखना है 22वां राज्य बना था भारत का। क्लियर है? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 36वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1975 में, ध्यान रखना है। और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें आपको ध्यान रखना है 11वां मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया इस संविधान संशोधन के द्वारा। 11वां मूल कर्तव्य है वो आपका जोड़ा गया, जिसमें लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान है। एक 56वां संविधान संशोधन है मेरे भाई, जिसके तहत आपको ध्यान रखना है गोवा है, ये भारत का ध्यान रखना 25वां राज्य बना था। कितना नंबर का जी? 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था, जिसके तहत गोवा को भारत का 25वां राज्य घोषित किया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य बताओ मेरे भाई। हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है इसका आदर्श वाक्य आपको बताना है। बहुत अच्छा मेरे भाई, बेहतरीन प्रश्न है। वायुसेना के जवान कहते हैं कि साहब हमारी ऊंचाइयों में इतना दम है कि अगर मौत भी सामने आए तो कहते हैं रुक जरा, अभी देश के दुश्मन बाकी है। ये हमारे जवान है, ये हमारी सेना है, हमारी सेना पर हमें अभिमान है, हमें गर्व है, हमें फक्र है। आपको भी अपने आप पर गर्व महसूस होना चाहिए कि हम भी उसी सेना की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्प्रंश दीप्तम, अर्थात गौरव के साथ आकाश को जीतो, आकाश को फतेह करो, आकाश को छुओ मेरे भाई। इसके अलावा समनो है, वरुण है, वरुण देवता हमारे समुद्र के लिए शुभ है। ये आदर्श वाक्य है हमारी नौसेना, नौसेना का आदर्श वाक्य है। ध्यान रखना, नौसेना है ये समुद्री
सीमाओं की रक्षा करती है, ये आपको ध्यान रखना है। और वायुसेना है, ये हवाई क्षेत्र की सुरक्षा करती है। सर्विस बिफोर सेल्फ अर्थात रेडी सेट गो। पास मिनटों में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो। कोड रक्षा करती है। सर्विस बिफोर सेल्फ अर्थात स्वयं से पहले सेवा, यह है आपकी जो इंडियन आर्मी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, थल सेना। इस थल सेना का यह आदर्श वाक्य है। आप सभी जवानों को ध्यान रखना है, लिखते जाना है। जिस प्रकार मैं लिख रहा हूं उसी प्रकार आपको लिखना है और प्यारे नोट्स बनाना है। एग्जाम तक इतना बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट आपके पास हो जाएगा कि एग्जाम के अंदर आप 50 में से, अब मैं 40 नहीं 50 में से कहूंगा 45 प्लस ठोक के आओ, क्योंकि आर्मी स्टडी के टॉपर बच्चे 50/50 ठोक के आते हैं। ध्यान रखना। चलिए, एकता और अनुशासन, एक बार रिलेशन भर्ती का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था आप लोग जो एनसीसी करते हो ना, नेशनल कैडेट कॉर, 1948 में एनसीसी का गठन होता है, तो ध्यान रखना एनसीसी का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है मेरे भाई, वो है आपका एकता और अनुशासन। याद रखना, एप्लीकेशन में ये टॉपिक मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। अभी मेरा ये एक ही टॉपिक कंप्लीट हुआ है एप्लीकेशन में। जो नए बच्चे जुड़ेंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख पाएंगे, ठीक है। और कल से आर्मी स्टडी एप्लीकेशन में मेरी 10:30 से 11:30 क्लास होती है, उसमें मैं शास्त्रीय नृत्य आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां से भी प्रश्न है। वो आपके आर्मी भर्ती 2025 में आए थे कि कौन सा नृत्य है जोरदार कदम या जोरदार घुमाव के साथ किया जाता है, कौन सा नृत्य है जो पीतल की थाली के माध्यम से, कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। ऐसे प्रश्न आए थे, सबको मेरे भाई हम लोग करने वाले हैं। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? कारगिल युद्ध मेरे भाई कब हुआ? आप कहोगे सर 1999 में हुआ। भारतीय वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था मेरे भाई? तो ध्यान रखना, ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर चलाया था। ऑपरेशन तलवार है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। इसी कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन तलवार हमारी नौसेना ने चलाया। किसने चलाया गुरुदेव? नौसेना ने चलाया, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी कारगिल युद्ध के दौरान जिस सेना की आप तैयारी कर रहे हैं, भारतीय थल सेना यानी हमारी आर्मी मेरे भाई, इसने चलाया ऑपरेशन विजय। और इस कारगिल युद्ध का अगर आपको पूछे कि कारगिल युद्ध का कोड क्या था, कारगिल युद्ध का कोड नाम अगर आपको पूछे बाबू, तो ध्यान रखना ऑपरेशन विजय ही था। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये चलाया गया 1984 में। ये ध्यान रखना स्वर्ण मंदिर से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर, कुछ उग्रवादी मेरे भाई यहाँ आ गए थे, उनको मंदिर से हटाने के लिए 1984 में हमारा जो ये सशस्त्र बल है, वायुसेना है, हमारी थल सेना है, उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के वेतन के बारे में प्रावधान है? संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें वेतन से संबंधित जानकारी, वेतन भत्ते, इनसे संबंधित जानकारी दी गई है? बताइए। सेकंड फेज की रैली डेट है वो होगी आपकी नवंबर से स्टार्ट मेरे भाई।